तो क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी। देखिए, अब जो आगे हम सिंक्रोनस मोटर या ऑल्टरनेटर पढ़ेंगे ना, उसमें तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बेसिक बेसिकली जो हमारी वेव चलती है ना, ठीक है ना, वो जो वेव चलती है वो इस प्रकार से चलती है, देखो। ठीक है ना, ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल डिग्री, है ना। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360, आगे और जोड़ते जाइए इसको 200, ये इलेक्ट्रिकल डिग्री कहलाती है। ये तो ये एक साइकिल कितने की होगी? 360 डिग्री की। जबकि जो मैकेनिकल डिग्री जो होती है ना, ठीक है, वो मैकेनिकल डिग्री एक चक्कर के अंदर हमेशा ही 360 डिग्री होगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है वो एक चक्कर में, मतलब एक साइकिल मिल रही है आपको तो 360 डिग्री हो जाएगा, दो साइकिल मिल रही है तो 720 हो जाएगा, इस तरह से। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। एक्चुअली जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को काटता है तो एक पोल से दूसरे पोल तक, मतलब एक एन पोल से एक एस पोल तक जाने में आपको करंट की हाफ साइकिल मिलती है। कितनी साइकिल मिलती है आपको? हाफ साइकिल मिलेगी। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी तो आपको एक पोल से दूसरे पोल तक जाने में हाफ साइकिल मिलेगी। तो सपोज कीजिए दो पोल है आपके, तो एक एन से एस तक जाएंगे हाफ, दूसरे एस से एन तक जाएंगे दूसरा हाफ। कितना डिग्री मिला? 360 डिग्री। मैकेनिकल डिग्री भी कितना मिला आपको? 360 डिग्री। मैकेनिकल डिग्री आपको ये ध्यान रखना है, एक चक्कर में हमेशा 360 डिग्री मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है वो एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हैं तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, जिसको हम कहते हैं कोणीय अंतर, या वो कहलाता है पोल पिच। ठीक है, तो वाइंडिंग फैक्टर पे जाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिकल डिग्री तथा मैकेनिकल डिग्री के मध्य में क्या संबंध है वो निम्न सूत्र से दिया जा सकता है। थीटा ई इक्वल टू पी बाई टू थीटा एम, जहां थीटा एम मैकेनिकल डिग्री है, थीटा ई इलेक्ट्रिकल डिग्री है। तो देखिए, सपोज ये पी दो ही पोल है, तो थीटा ई बराबर कितना हो जाएगा? थीटा एम हो जाएगा। क्यों? एक पोल से दूसरे पोल तक गए, हाफ साइकिल मिल गई, इस वाले से गए, दूसरी हाफ साइकिल मिल गई। ठीक है, तो एक चक्कर में 360 डिग्री तो मैकेनिकल हमेशा घूमेगा, इलेक्ट्रिकल भी 360 मिला। लेकिन सपोज ये पी बराबर 4 है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 720। मीन्स ये एन, ये एस, ये एन और ये एस, इस एन से इस एस तक जाएंगे 180 डिग्री, इस एस से इस एन तक जाएंगे 180 डिग्री, इस एन से इस एस तक जाएंगे 180, और इस एस से एन तक जाएंगे तो 180 डिग्री। ये आपको मिल जाएगा। कितने मिल गए? 720, मीन्स डबल मिल गए। सो थीटा ई इक्वल्स टू पी बाई टू इंटू थीटा एम होता है। ठीक है, तो दो पोल के मध्य कोणीय अंतर को पोल पिच कहते हैं। पोल पिच कितना होता है? यह हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। पोल पिच क्या होगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा हमेशा, यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। अब देखिए, जब कॉइल वाइंड की जाती है मशीन के अंदर, है ना, तो जब मशीन में वाइंडिंग करते हैं तो किस प्रकार से वाइंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको कहलाती है कॉइल फुल पिच कॉइल या शॉर्ट पिच कॉइल। फुल पिच कॉइल क्या कहलाती है? देखिए, यदि वाइंडिंग के दोनों सिरे आपस में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर होंगे तो वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। मीन्स एक सिरा इस पोल के अंडर में और दूसरा सिरा यदि दूसरे पोल के अंडर में जा रहा है तो वो वाइंडिंग कहलाएगी फुल पिच कॉइल, और उसके बीच में कोणीय अंतर कितना होगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। बट व्हाट इज शॉर्ट पिच कॉइल? यदि वाइंडिंग का स्पान, ध्यान रखना है आपको, यदि वाइंडिंग का स्पान 180 डिग्री ना होकर कम हो तो वह शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गए? वाइंडिंग शॉर्ट पिच कब कहलाएगी? जब
वाइंडिंग शॉर्ट पिच कहलाएगी यदि कॉइल स्पान आपका 180 डिग्री नहीं है तो वाइंडिंग आपका शॉर्ट पिच कहलाएगी। ठीक है, तो इस शॉर्ट पिच वाइंडिंग के एडवांटेज क्या है? क्या चेक करोगे इसमें? बंद करो। ठीक है, कोई लास्ट रेगुलेशन ठीक हो गया। शेयर कर, एक मिनट रुकना थोड़ा सा। ठीक है, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग यदि वाइंडिंग का स्पान 180 डिग्री ना होकर उससे कम हो तो वो वाइंडिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। और ऑल्टरनेटर के अंदर हमेशा शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके कुछ एडवांटेज हैं। कुछ एडवांटेज हैं इसलिए हम वाइंडिंग को शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करते हैं। क्या क्या एडवांटेज है देखिए। जब शॉर्ट हो गई ना वाइंडिंग छोटी हो गई, इसके कारण एंड कनेक्शंस में कम कॉपर की आवश्यकता पड़ती है। ये बेसिक एडवांटेज नहीं है, बेसिक एडवांटेज है वो अब है अपना कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं हम, बिकॉज इसके प्रयोग से जनरेटेड ईएमएफ की वेव साइन वेव के अधिक नज़दीक हो जाती है। ये साइंटिस्ट ने ये देखा कि यदि हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे ना तो जो जनरेशन की जो वेव फॉर्म आ रही है जिसको हम साइन वेव कहते हैं, तो अगर फुल पिच कॉइल यूज करेंगे तो साइन वेव कम आएगी, हार्मोनिक्स ज़्यादा आएंगे जिससे लॉसेस बढ़ जाएंगे आपके। और यदि शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे हम तो उसमें जो साइन वेव फॉर्म जो आएगी वो मोर नियर टू साइन वेव आएगी। मोर नियर टू साइन वेव का मतलब ये है कि जो वेव फॉर्म है वो आपकी अधिक से अधिक साइन वेव की तरफ होगी जिसके कारण हार्मोनिक्स जो हैं वो आपके कम रहेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, हाई हार्मोनिक्स, हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक के कम होने के कारण एडी करंट लॉसेस तथा हिस्टेरिस लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, एड ओके, तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन देखिए अब डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? डिसएडवांटेज का ये होगा कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग के कोयल के प्रयोग से जो जनरेटेड ईएमएफ का मान कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है ये इसको वहाँ आगे एक फैक्टर से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसको देखिए ढंग से समझ लीजिए, ये बहुत समझने की चीज़ है ना। डेरिवेशन वेरिएशन सब समझ में आ जाएगी। आप बेसिक कॉन्सेप्ट मान के चलिए कि कॉइल के एक हिस्से से वाइंडिंग का दूसरे पोल के अंडर में जाता है तो वो वाइंडिंग कहलाती है आपकी फुल पिच वाइंडिंग। ओके, लेकिन ऑल्टरनेटर के अंदर हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि वाइंडिंग उस पोल के अगले पोल के उस सिरे उस पोल के अंडर में नहीं जा रही है। ठीक है, क्यों, इसके एडवांटेज मैंने आपको बता ही दिए। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये हम चाहते ही हैं कि वेव फॉर्म बिकम्स मोर नियर टू साइन वेव। दूसरा एडवांटेज, कम कॉपर की आवश्यकता होती है। और तीसरा ये है, हार्मोनिक्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, तो इसके कारण हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स के एब्सेंस के कारण एडी करंट और हिस्टेरिस लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा आपने मशीन के बारे में सोचिए। आप एक 3 फेज 24 स्लॉट 4 पोल की मशीन के लिए फुल पिच तथा शॉर्ट पिच वाइंडिंग नीचे बताई। देखिए मैं आपको बताऊंगा अभी वाइंडिंग। 3 फेज मशीन है, कितने स्लॉट हैं? 24। नंबर ऑफ स्लॉट्स इज 24। पोल कितने हैं? 3, सॉरी 4 पोल हैं, 4 पोल है। तो स्लॉट्स पर पोल कितने हो जाएंगे? टोटल स्लॉट्स कितने हैं? 24। स्लॉट्स पर पोल कितने होंगे? 6। स्लॉट्स डिवाइड बाई पोल, तो स्लॉट्स पर पोल हो जाएंगे 6। इसका मतलब क्या हुआ
कि इसकी जब हम वाइंडिंग करेंगे तब इसमें जो वाइंडिंग का नेक्स्ट होगा ना, चलो ये पोल, नंबर ऑफ पोल्स आर 4, स्लॉट्स चॉइस, स्लॉट्स पर पोल कितने हो गए 6। तो फुल कॉइल के लिए स्पान कितना हो जाएगा आपके 1 to 7। 1 to 7 मतलब क्या हुआ कि यदि कॉइल का एक सिरा पहले स्लॉट के अंदर में आ रहा है, पहले स्लॉट पे है, तो उस कॉइल का अंतिम सिरा 7वें के अंदर आएगा, 6ठे में नहीं आएगा। कॉइल स्पान, स्लॉट्स पर पोल अगर 1 से 6 है, स्लॉट्स पर पोल 6 हैं, तो कॉइल स्पान कितना होगा 1 to 7, मतलब कितना डिफरेंस होना चाहिए 6 का, तो 1 to 7 में डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 का हो जाएगा। तो यदि वाइंडिंग करते समय वाइंडिंग का एक सिरा अगर पहले स्लॉट के अंदर है तो दूसरा सिरा उसका 7th स्लॉट के अंदर आ रहा है, तो वो वाइंडिंग कहलाएगी फुल पिच कॉइल। कितने कहलाएगी? फुल पिच कॉइल। तो 1 से लेके 7 तक कितना हो जाएगा आपके 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। लिखा हुआ है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, नहीं है तो मैं थोड़ा और इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो गया, ये देखिए इसे 180 डिग्री। 1 से लेकर 7 तक के बीच डिफरेंस कितना हो गया 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, कोई स्लॉट पर पोल कितना है 6, तो 2 स्लॉट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 2 स्लॉट के बीच में एंगल हो जाएगा आपके 30 डिग्री। आगे समझ में? ये कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसान है। 2 स्लॉट के मध्य कोण कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाई स्लॉट्स पर पोल, ये आ जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा 180 अपॉन स्लॉट पर कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि कॉइल को मैं 7 नंबर पे नहीं बेच के कितने नंबर पे पूरी कर देता हूं 6 नंबर। ठीक है, इसका मतलब कॉइल आपकी शॉर्ट पिच कॉइल होगी। ये कॉइल अगर 6 नंबर पे आ जाती है तो कॉइल शॉर्ट पिच होगी। कितने से शॉर्ट पिच हुई? इसका पोल पिच कितना होगा? अगर यहां से यहां तक 1 से 7 तक है तो फुल पिच कॉइल, एक स्लॉट से शॉर्ट कर दिया तो कहलाएगी 5/6 पोल पिच। शॉर्ट तो कर दिया, कितने पे शॉर्ट हुआ? एक स्लॉट से शॉर्ट हुआ। एक स्लॉट का मतलब यह है कि ये 30 डिग्री से स्लॉट शॉर्ट हो गई। तो अब डिग्री कितने हो गए 150 डिग्री, 5/6 से हो गए। ठीक है, तो ये देखिए समझ में आएगा ये? अब इसको निकालें कैसे? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक फॉर्मूला होता है। कौन एडमिट होना चाहता है? जिसको हम कहते हैं पिच फैक्टर या कॉइल फैक्टर। तो ऑल्टरनेटर के लिए पिच फैक्टर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्या फार्मूला है? केपी या केसी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं। मैं अनम्यूट, सबको अनम्यूट कर दिया मैंने, तो डिस्टर्बेंस मत दे क्लास के अंदर। अब शुभम बोलो क्या कह रहे हो? नो सर। हाँ, तो पिच फैक्टर या कॉइल फैक्टर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। केसी या केपी इसको प्रदर्शित करते हैं। क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ फुल पिच कॉइल, या वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका फार्मूला है केपी या केसी का। कैसे निकालें इसको देखो। जब देखिए, जब कॉइल फुल पिच है तब दोनों कॉइल साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। एक कॉइल साइड क्या होती है? ये जो मैंने आपको, ये दिस इज नॉन एज कॉइल साइड, ये कॉइल साइड, ये। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि, हाँ बोलो विकास, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हो? ये सर एक चीज समझ में नहीं आया जैसे हाँ हेलो हेलो, बोलो। मैं सब बोल रहा हूँ सर, ये क्या अपन शॉर्ट तो कर दिया, जैसे अपन इसमें 5 मान ले तो हाँ 5 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में भी ले सकते हैं, स्लॉट नंबर 5 में भी ले सकते हैं कॉइल को। तो 60 डिग्री से शॉर्ट फुल पे तो सर 7 ही रहेगा। है। कॉइल स्पान तो 1 से नहीं 7 ही जैसे रहेगा ऐसे है क्या सर? है। अच्छा, एक वो तो 7 ही रहेगा। फुली जैसे स्लॉट पर पोल 6 है ना, तो कॉइल स्पान तो 1 से 7 रहेगा। हाँ
लेकिन डिजाइन वाइंडिंग आप कर रहे हो तो 1 से स्टार्ट करके 5 पे खत्म कर सकते हो, 6 पे खत्म कर सकते हो। बनाएंगे शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, शॉर्ट पिच कॉइल बना ठीक है लिया सर। हमने, लेकिन उसके कारण क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। कैसे कम होता है ये देखिए। हाँ, पहले मैं यहाँ था। तो इसमें क्या है कि ये एक कॉइल का एक सिरा एक पोल के अंदर में है, दूसरा दूसरे पोल एस पोल के अंदर में है। तो अभी क्या है, जैसे में करंट ऊपर जाता है ना, इसमें सपोज करिए करंट डायरेक्शन ये है, पोलरिटी एन है, इसमें करंट डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, पोलरिटी एस। तो इसकी पोलरिटी भी चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो अल्टीमेटली क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर और इस कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, दोनों एक ही फेज में आ जाएंगे। तो दोनों का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये बता रहा है ईएस। जब कॉइल फुल पिच है तो दोनों कॉइल साइड से इंड्यूस कितना होगा, एक का ईएस हो गया, दूसरे का भी ईएस हो गया, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, 2 ईएस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कॉइल शॉर्ट पिच है, कितनी डिग्री से शॉर्ट कर दिया कॉइल को हमने, सपोज कीजिए अल्फा डिग्री से शॉर्ट कर दिया, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा आपके। तो ये तो ईएस हो गया एक, और इसको जब हमने अल्फा डिग्री शॉर्ट कर दिया तो दूसरा ईएस आ जाएगा यहाँ। अब ये दोनों एक फेज में नहीं है, तो इनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा, अर्थमेटिक सम नहीं आएगा। अर्थमेटिक सम तो 2 ईएस आ गया, अब इसका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो सपोज ये डिग्री अल्फा है, तो इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ ई आर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा/2। कैसे होगा, देखिए ये ईएस है, ये ईएस है। अगर आप समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे ना, तो ये समानांतर चतुर्भुज इस तरह से बन जाएगा, ये समानांतर चतुर्भुज बन गया आपकी इस तरह से। तो ये एंगल कितना है, पूरा पूरा, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। तो ये कर्ण हो गया इसका, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा/2 हो जाएगा। तो इसका जो परिणामी ईएमएफ होगा, ई आर बराबर 2 ES cos अल्फा/2। ये कैसे निकाला, ये अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर करवाया था आपको, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो मैंने आपको करवाया था ना, ये रोटेटिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड, उस समय मैंने आपको करवाया था। तो उसी सूत्र से ये आप निकालने की जरूरत नहीं, आप याद रख लीजिए, ई आर बराबर क्या होगा, 2 ES cos अल्फा/2। ये होगा परिणामी फ्लक्स या वेक्टर सम, ठीक है। तो के सी या के पी बराबर क्या हो गया, के पी बराबर 2 ES cos अल्फा/2 अपॉन 2 ES, 2 ES से 2S कट गया, तो के पी इक्वल टू हो गया आपके cos अल्फा/2। तो ये आपके पिच फैक्टर, कॉइल फैक्टर हो गया cos अल्फा/2, जहां अल्फा क्या है, जितने डिग्री से इसको शॉर्ट किया जा रहा है वो आपके अल्फा है। अगर 30 डिग्री शॉर्ट कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू 30 हो जाएगी, 60 डिग्री शॉर्ट कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो अल्फा/2 उतना आधा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो स्लॉट्स के बीच में कोणीय विस्थापन हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, दो पोल्स के बीच में। अब कितने से शॉर्ट कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ स्लॉट्स पे, कितने पे कर रहे हैं। टोटल 1 से 6 स्पान है, तो हमेशा 6 नीचे आएगा अगर 1 to 6 है। तो अगर 6 पे लिया है हम, तो कितना शॉर्ट पिच हो गया, ये 6 से 1 का डिफरेंस कितना, 5, तो 5/6 हो गया। मीन्स हमने 1/6 स्लॉट से कॉइल को शॉर्ट कर दिया। 1/6 का मतलब कितना होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ से आया, ये एक स्लॉट के बीच का, दो स्लॉट के बीच का हमेशा एंगल कैसे निकलेंगे, 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, ये फार्मूला है इसका, 180 अपॉन स्लॉट पर पोल। तो स्लॉट पर पोल निकाल लीजिए कितना है, इस केस में हमारे 6 है, तो 180 अपॉन 6 हो जाएगा। तो इसके बीच में 30 डिग्री के बीच में 30 का एंगल, फिर 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 30 का एंगल, ये हो जाएगा। इस तरह से 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहलाती है शॉर्ट पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल और पिच फैक्टर। इसमें यदि किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। तो इसको इस प्रकार से निकालेंगे। डेफिनेशन एक तो 2 नंबर में कई बार आ जाती है, या अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में फार्मूला भी आ सकता है। सो के सी और के पी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ फुल पिच कॉइल, और वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएस ईएस तो सेम फेज में 2 ES हो जाएगा,
और ये अल्फा डिग्री से यदि शॉर्ट कर देंगे तो ये ई एस यहाँ आ गया, दूसरा ई एस यहाँ आ गया। राजकुमार जी से उसके करवा लो पहले, राजकुमार और प्रिया यहाँ पर नीचे से, ऊपर मैं करूँगा, नीचे करवा लो। ठीक है, तो ये ई एस, ये ई एस, तो ये ई आर, ये अल्फा बाई 2 होगा, तो टोटल ई आर हो जाएगा 2 ई एस कॉस अल्फा बाई 2। तो इसको निकालेंगे तो 2 ई एस कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 ई एस, 2 ई एस से 2 एस करेगा तो कॉस अल्फा बाई 2 हमारे ये आ गया। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कल करवाऊंगा। और कुछ आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, इसको मैं अभी व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा नोट्स को। अभी एक इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, अब आज 21-22 मिनट हो गए, और तो आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी डेरिवेशन बड़ी है उसकी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास, तो मैं कर लूँगा उसको, है ना। तो ग्रुप पे तो अभी पूरा डाल दूंगा, उसको आप पढ़ भी लीजिए थोड़ा सा, कल जब आप आएंगे तो वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, कुछ पूछना है? बंद करूँ? ओके।